अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ख़ास सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बना करके आप सालों साल इस आम के अचार को स्टोर कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने शेयर किया है अपनी सासू माँ की रेसिपी और उन्होंने ही मुझे ये बताया है और उनकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे बना करके एक बार अगर रख लीजिए तो फिर कम से कम आप इसे 5 सालों तक आसानी से आप इसे खा सकती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे मेथड से आप इस आम के अचार की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए और एक बार बना करके स्टोर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप किसी भी कच्चे मैंगो का यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने भी इस तरह से कच्चा आम ले लिया है और मैंने इसे कट किया है इस तरह से। तो देखिए, आपके पास अगर चाकू है तो आप उस तरह से इसे कट कर सकती हैं। मैंने इसको इस तरह से कट किया है, मेरे पास ही अवेलेबल था घर में, तो मैंने इसीलिए इसे कट किया है। और इसे काटना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं, तो फिर चाकू की हेल्प से कट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये हमारी सासू माँ रखती हैं, जब जो वो अचार की रेसिपी बनाती हैं तो वो इसी से कट करती हैं। तो हमारे पास घर में अवेलेबल है, तो इसके लिए मैंने इसी से कट किया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसे चाकू की हेल्प से भी कट कर सकती हैं। और देखिए, मैंने किस तरह से इसे कट किया है। पहले 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, उसके बाद फिर इसे मैंने 4 टुकड़ों में कट करके और इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से शेप दे सकती है। मैंने इसे थोड़े से बड़े बड़े पीसेज़ में कट किया है और बड़े बड़े पीसेस में जब आप कट करेंगे तो फिर आपके अचार है वो बिल्कुल ही घुले घुले से बनेंगे। तो इसके लिए मैंने इसे बड़े शेप में ही कट किया है और इसे मैंने कट करके कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसे आपको रख देना है पानी में। और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि इसमें एक काला सा पानी निकलता है, तो आपका जो अचार है वो काला नहीं पड़ेगा अगर आप इसे पानी में डालते हैं तो। और इसे हम सुखाएंगे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए धूप में। अगर धूप नहीं है तो फिर आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकती हैं, लेकिन इसका पानी बिल्कुल भी ड्राई हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया था कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए धूप में और ये देखिए बिल्कुल ही ड्राई हो गया है। तो मैंने इसमें डाल देना है अभी सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े बड़े चम्मच डाले हैं सॉल्ट के, क्योंकि जब आप आम की रेसिपी बनाते हैं या फिर आम का अचार आप जब बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बड़े बड़े चम्मच से 2 बड़े चम्मच डाला है और 2 बड़े चम्मच ही हम डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर। और इसको हम डाल करके कम से कम 1 दिन के लिए इसी तरह से अच्छे से ढक करके छोड़ देंगे। तो आप इसे ढक करके इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 1 दिन के लिए इसी तरह से ढक करके छोड़ दिया था। अब हम बनाएंगे इसके लिए मसाले। तो मसालों में मैंने सबसे पहले ऐड किया है मेथी, और मेथी हमने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम। 100 ग्राम हमने मेथी ले लिया है, जिसे हमने रोस्ट करना है बिल्कुल ही लो फ्लेम पे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप रोस्ट करेंगे तो फिर आपका जो अचार का टेस्ट है वो बिल्कुल ही बिगड़ सा जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल ही हल्के से आंच पे आप इसे गर्म कर लीजिए, हल्के हल्के से। हल्की जब खुशबू आने लगे तब आप समझ लीजिए कि आपका जो मेथी है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, देखिए कलर भी चेंज होने लग गया है और यहाँ पे मेथी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल देंगे और निकाल करके इसे एक अलग बर्तन में रख देंगे क्योंकि अभी हमें बहुत सारे मसालों को रोस्ट करना होगा। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है सौंफ। सौंफ मैंने लिया है 50 ग्राम के करीब। अगर आपने मेथी 100 ग्राम लिया है तो फिर सौंफ आप 50 ग्राम ही कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 5 केजी आम का अचार बनाया था, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको मेजरमेंट बताया है। 5 केजी अचार के लिए आपको 100 ग्राम मेथी और 50 ग्राम यहाँ पे आपको लगेगा सौंफ। तो इसे भी हल्के आंच पे ही रोस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हैं कम मैंगो का बनाना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मसालों की क्वांटिटी को घटा दीजिए और आपका जो है वो मैंगो का पिकल यानी आम का अचार बिल्कुल ही परफेक्ट बन करके रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने हल्के से इसे रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हमें इसे दरदरा इसका पीस लेना है मिक्सर जार में। और तो फ्रेंड्स, हम इसमें अब नेक्स्ट डालेंगे अभी जीरा। तो मैंने यहाँ पे 5 फोड़न का यूज़ किया है और जीरा भी मैंने यहाँ पे डाला है 50 ग्राम के करीब ही। और इसे हमें बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा सौटे करना है। जितना हमने मेथी और सौंफ किया है उससे भी कम हमें इसको सौटे करना है। बहुत ही हल्का सा हमें इसका कलर चेंज होने तक पकाना है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे करिए। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर आप इस अचार की रेसिपी को बना लेंगे तो कम से कम आप इसे 5 सालों तक स्टोर करके खा सकती हैं और गारंटी है ये बिल्कुल भी आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ फ्रेंड्स। और तो देखिए फ्रेंड्स, बस हमें ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, हल्के हल्के से ही लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मेथी मैंने यहाँ पे लिया था 100 ग्राम और 50 ग्राम लिया था मैंने सौंफ, 50 ग्राम ही लिया था मैंने जीरा। तो अब हम इन मसालों को
पीस लेंगे तो हमें दरदरा ही पीसना है। इसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसे पीस लेना है मेथी को, क्योंकि मेथी को मैंने सबसे पहले रोस्ट किया था, वो थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमें बिल्कुल ही दरदरा सा इस तरह से पीस लेना है, देखिए। और इसको एक अलग बर्तन में हम रख देंगे। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है सेम जार में ही सौंफ। तो सौंफ को भी हमें दरदरा ही इस तरह से पीस लेना है, ज़्यादा हमें इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बस हमें इस तरह का ही दरदरा सा पाउडर चाहिए। और नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे जीरा। तो मेथी और सौंफ हमारा हो चुका है, तो अब हम ले लेंगे जीरा, जिसे हमने रोस्ट किया था लास्ट में, और इसे भी हमें दरदरा सा ही पीस लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पे ले लेंगे राई। तो यहाँ पे मैंने येलो वाली पीली सरसों लिया है, और इसको हम ले लेंगे 1 कटोरी भर करके। तो यहाँ पे 100 ग्राम के करीब ही लिया है, 100 ग्राम ही लिया है मैंने। और क्योंकि इसी से मसाले अच्छे बनते हैं, ज़्यादा मसाले होते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे राई को थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और फ्रेंड्स हम यहाँ पे गरम कर लेंगे तेल। और तेल मैंने कम से कम लिया है ½ लीटर के करीब, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 kg आम का अचार बनाया था, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ½ kg सरसों का तेल लिया है। और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसे ठंडा करके तभी अचार में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आम और यहाँ पे हल्दी और नमक को रखे हुए कम से कम 1 दिन हो चुके हैं, और ये अच्छे से गला गला सा भी लग रहा है थोड़ा सा। तो अब हम इन सारे मसालों को ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने इसे 1 दिन के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सौंफ डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस पाउडर को डाल दिया है, ऐड कर दिया है इसमें। और नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे मेथी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आधा ही डाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आधा मैंगो लिया है और आधा जो है वो मैंने दूसरे बर्तन में डालना है। तो इसके लिए मैंने इसे 2 जगह मिक्स किया है। अब हम डाल देंगे इसमें अजवाइन। 3 टेबल स्पून के अराउंड मैंने यहाँ पे डाला है अजवाइन। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टेबल स्पून से डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। तो हर मसालों का मैंने यहाँ पे आधा आधा किया है, क्योंकि मैंने 2 जगह इसे मिक्स किया है। फ्रेंड्स जैसा कि आप सुन रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 2 जगह मिक्स किया है। 2.5 kg एक जगह किया था और 2.5 kg मैंने एक जगह मिक्स किया था। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल देना है अभी कलौंजी। तो 2 टेबल स्पून के अराउंड मैंने यहाँ पे कलौंजी डाल दिया है, बड़े वाले चम्मच का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे अभी सौंफ। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से खड़े सौंफ का भी यूज़ किया है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और बिल्कुल ही अचारी सा फ्लेवर आएगा, बहुत ज़्यादा सा। इसके लिए मैंने यहाँ पे खड़े में भी सौंफ यूज़ किया है, क्योंकि ये मेरे सासू माँ की रेसिपी है, तो जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसा ही बस किया है। और ये है आपको पीली सरसों का पाउडर, जिसे मैंने मिक्सर जार में ग्राइंड किया था। तो ये भी 100 ग्राम के करीब है, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अभी। और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। तो ब्लैक सॉल्ट मैंने यहाँ पे डाला है कम से कम 50 ग्राम के करीब। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 100 ग्राम के करीब लहसुन का पेस्ट। तो दरदरा सा आपको पीस लेना है, ज़्यादा बारीक मैंने पेस्ट इसका नहीं बनाया है, बस दरदरा सा ही मैंने पेस्ट बनाया है इसे। और बड़े वाले टेबल स्पून से मैंने यहाँ पे डाल दिया है 3 टेबल स्पून के अराउंड लाल मिर्ची का पाउडर। और अब इसमें हम डाल देंगे ठंडे किया हुआ सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स मैंने इसे गर्म करके ऑलरेडी ठंडा कर लिया है। जब भी आप इसमें ऐड करें तो फिर ऑयल को आप अच्छे से ठंडा कर लें, तभी आप इस अचार को बनाइए। तो फिर आपका जो है वो अचार सालों साल चलेगा। बस आपको 2-3 टिप्स का ख्याल रखना है, जिससे आपको अचार जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बन करके रेडी होगी। एक तो आपको जब आप इस अचार को कट करें और पानी में डालना है, ये फर्स्ट आपका हो गया। और दूसरा हो गया कि आपको धूप में कम से कम अच्छे से ड्राई होने देना है, जब तक उसका पानी ना ड्राई हो जाए। और हमें तीसरा ऐड करना है कि इसमें जब भी आप सरसों तेल डालें तो फिर आप गर्म करके उसे ठंडा कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे है और हमारे बच्चे इसको टेस्ट कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे फ्रेंड्स। तो देखिए कितना ज़्यादा यमी लग रहा होगा आपको देख करके स्क्रीन पे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी सी ये आम के अचार की रेसिपी बन करके रेडी हुई थी। और आपको कम से कम इसे धूप में रख देना है एयर टाइट कंटेनर में कम से कम 10 से 12 दिनों के लिए। और इसे बंद करके आप इसे सूखने दीजिए। उसके बाद आप इसे जहाँ भी आप रखना चाहें वहाँ पे रख सकती हैं। और कम से कम 1 साल नहीं फ्रेंड्स, आप 5 साल तक इस अचार की रेसिपी को खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मेरे मेथड से आप इस अचार की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए और पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पर एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।